हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आपकी खिदमत में सिंह आयुर्वेद पे कुछ नुस्खे लेकर हाजिर हूँ लेडीज संबंधी। दोस्तों, लिकोरिया के लिए एक और मैं नुस्खा आपको दे रहा हूँ, माजू माई। इसमें यह माई डालनी है, माजू माई, नथपाल, और एक चीज़ मैंने रखी नहीं, उसका नाम है लॉर्ड पठानी। ये नथपाल होता है जो ये अनार का छिलका होता है, किसी को ना समझ लगे। ये दूसरे चैनलों पर भी मैंने ये कैसे शुद्ध करने हैं वो मैंने समझा दिया है। इनको दूसरे चैनल पे देखें या इस पे भी देखें, इनको कैसे शुद्ध करना है। ये है माजू और ये माई, माजू माई, नथपाल और लॉर्ड पठानी, इन सब को अलग अलग पीस कर बराबर मिला लें। मान लो ये 50-50 ग्राम आपने लिए हैं तो इसमें आपने 10 ग्राम कुश्ता कली मिलाना है। किसी भी प्रकार का बना हो, अगर ना हो तो अच्छी कंपनी का बाजार वाला भी मिला सकते हैं। तो यह है एक चम्मच सुबह शाम उस लेडीज़ को दें जिसको चाहे कई वर्षों से ही उसको लिकोरिया पड़ता हो, तो उसका लिकोरिया ठीक हो जाएगा। लिकोरिया एक बहुत भयंकर बीमारी है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जिन औरतों को लिकोरिया हो जाता है उनका पुराने लोग थे वो तो यह बताते थे भी लेडीज़ को अंदर उसकी हड्डियां घुर रही हैं। चलो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन औरत अंदर से तिनक तिनक कर कर खुरती रहती है। उसकी जितने भी ताकत की अंदर ताकत है सभी उसकी योनि मार्ग से बह जाती है और उसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। सतनों में उसके ढीलापन आने लगता है और मुरझाने लगते हैं सतन, और उसकी आँखों की साइडों में झुर्रियाँ सी पड़ने लग जाती हैं, मुंह पे छाइयाँ भी आने लग जाती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है तो उसका शरीर भी बाहर आने लगता है। जब बीबियाँ थोड़ा बैठती हैं पाँव के बाहर, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि पैरों के भार, तो फिर उनको ना थोड़ा थोड़ा शरीर बाहर को आना महसूस होता है, जिसको बोलते हैं वजन पड़ना, बाहर पड़ना, तो वो भी शुरू हो जाता है। यही काम प्रदर रोग में होता है जब औरतों को खून पड़ता है। तो ये लिकोरिया ही आगे जाकर ये बीमारियां, कई बीमारियों का शक्ल ले लेता है। तो हो सके तो सबसे पहले माता बहनों को इस पे गौर करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आजकल कि जो मर्द हैं वो चाहे हकीम भी हो, वो अपने घर में जो बेटियां पैदा होती हैं उनको उठने बैठने का तरीका नहीं समझाते। तो क्या है कि ये थोड़ी सी हम झिझकाहट छोड़ दें तो हमारी बेटियों का जीवन सुधर सकता है। ये लिकोरिया आजकल खाने पीने से, ये चाउमीन बर्गर वगैरह या बाजारी सामान औरतें खाती हैं, लेडीज लड़कियां, उससे भी उनको लिकोरिया होने लग जाता है। तो वो बढ़ते बढ़ते बच्चियां होती हैं, वो बताती नहीं, तो उनकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो फिर उनको मसले पे मसले खड़े होते हैं कि उसका पति दिन रात उसको दवाइयाँ दिलाने पे रहता है और उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो फिर बच्चे पैदा होने में भी दिक्कत होती है, शरीर टूटा रहता है, घर में तो कोई टेंशन नहीं होती, आगे टेंशन जाकर उसकी बड़ी बीमारी बन जाती है। तो इसलिए इन पे कुछ हिदायतें हैं, वो अपनी जो भाभियाँ हों वो समझाएं, या माताएं हैं वो अपनी बच्चियों को समझाएं। आजकल 99% औरतों को पता नहीं है कि बेटियों के पालन पोषण में क्या क्या चीज़ें उनको सिस्टम के बारे में समझानी चाहिए। नंबर 1, आप अपनी बच्चियां जब 12-11 साल से बड़ी हो जाती हैं, यानी कि तभी से उनको वैसे तो आज 10-12 साल की बच्चियों को भी डेट आती हुई सुनी है मैंने,
तो क्या करें कि नंबर 1, जब रज दर्शन यानी कि जब भी उनको पहली बार डेट आए, माताएं बहनों को वो ज़रूर बताती हैं, तो चाहे भाभियाँ हों, या बड़ी बहनें हों, या माता हो, सबसे पहला काम करें कि उसी समय से उनका ठंडी चीज़ बंद कर दें। जैसे ठंडी चीज़, एसी के नीचे सोना या ठंडा पानी पीना, फ्रिज का, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह। तीसरा, आइसक्रीम, ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। हो सके तो गुनगुना पानी पिए, चाहे जून का महीना हो। तीसरा नंबर, जब बच्ची को 3 दिन या किसी को 5 दिन, ये कुदरत का नियम है, किसी को 3 दिन, 80% 3 दिन होता है, बाकी किसी को 5 दिन रजो दर्शन रहता है। जिनको जब चाहे वो 3 दिन दर्शन रहे, यानी कि 3 दिन डेट आए पीरियड, चाहे 5 दिन आए, उतने दिन तक बच्ची को ये हिदायत बख्शे कि उसने पानी ठंडे से या ताज़े पानी से बिल्कुल नहाना नहीं है। नहाना है तो गर्म पानी से नहाना है, चाहे जून का महीना हो। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। अगर आप फिर खट्टी तली चीज़ों का परहेज रखें, जब उनको रजो दर्शन ठीक हो जाए, उसके बाद 17 दिन तक उसको कोई हार्ड चीज़, जैसे कोई कच्ची अमरूद वगैरह या ऐसी चीज़ उसको ना खिलाएं। ये पहले दिन जब रजो दर्शन आता है उस महीने में बरतें। उसके बाद रजो दर्शन के समय ये चीज़ें, ठंडी चीज़ देना, ठंडे पानी से नहाना, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बाज़ार से ना खाने दें। अगर उस बेटी को समझा दें कि आपने इन दिनों में ये परहेज करने हैं, और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हाँ, अपनी बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त अपने ससुराल में जाएगी, उसको कोई भी प्रॉब्लम, सभी हानियाँ यहीं से शुरू होती हैं। ये हिसाब लगा लें भी जब डेट आती है उस समय में जिस औरत ने ये परहेज कर लिए, उस औरत को योनि संबंध और यह सिस्टम की संबंध में बहुत कम आसार रहते हैं कि उसको कोई बीमारी लगे। तो दोस्तों, जिनको हो चुका है उनको ये नुस्खा दें। अब दोस्तों, बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जिनको माहवारी रुक कर आती है, कभी 2 महीने नहीं आई, कभी 6 महीने नहीं आई, या किसी को जैसे मान लो 1 तारीख को आनी है, अगली बार 1 तारीख को ना आके तो 4-5 को आ गई, फिर 4-5 को आनी है तो 8-9 को आ गई, ऐसे ही 1 तारीख को आनी है तो 28 को आ गई, अगली बार 28 की बजाय 22 को आ गई, ऐसे भी गड़बड़ आ जाता है। उनको भी ये नुस्खा दे तो वो तंदुरुस्त हो जाएंगी। ये 15 दिन से 20 दिन, 1 महीना भी खिला दें, दूध से दें 1 चम्मच सुबह शाम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जिन औरतों की माहवारी नहीं आती, किसी को महीना 2 महीना नहीं आता, उनके लिए मैं आपको 1-2 नुस्खे बता देता हूँ। नंबर 1, आपने गाजर के बीज, मेथी के बीज, जो मेथी होते हैं ना, जो मैंने शुगर वाले उसमें बताया था, सिंगार में दिखाए थे, जो अचार में डालते हैं उसको मेथी दाना बोलते हैं, वो ले लें। सोए ले लें और मूली के बीज, ये चारों चीज़ें पीस कर बराबर अपने डब्बे में बंद करके रख लें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को पानी में थोड़ा गुड़ या चीनी मिलाकर उसको शरबत सा तैयार करें, और गुनगुने पानी से लेकर सुबह नाश्ते के घंटा बाद और रात को सोते समय, और दूध ना लें तो यह 5-7 दिन ये लें। जब लेडीज़ को डेट आने का दिन था, मान लो किसी को 25 तारीख को आती थी, तो ये मान लो 20 तारीख को शुरू कर दें। जब डेट आ जाए उस दिन ज़रूर पिएं, जिस दिन डेट आए उसके बाद बंद कर दें। अगले महीने फिर ऐसा ही करें, फिर छोड़ दें, फिर अगले महीने, और डेट को नोट करते रहें। देखो दोस्तों, कभी भी किसी की इस 3-4 महीने की कोई दवाई हो, वो डेट को नोट कर लें। मान लो किसी को 5 तारीख को डेट आई है तो उसको 1 तारीख को दवाई खिलाएं, और जिस तारीख को उसको डेट आई है
वो 5 को आए 7 को आए उतने दिन दवाई खिलाएं। जिस दिन डेट आ गई उस दिन वो डेट लिख लें। मान लो 7 तारीख को आई तो 7 तारीख आप लिख लें। अगली 7 तारीख से पहले 4-5 दिन दवाई शुरू कर दें, फिर डेट लिख लें, फिर अगली करें। जिस समय आपकी डेट ना बढ़े ना घटे, यानी कि 2 दिन कम हो या 2 दिन ज़्यादा हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपकी डेट को सेट करने का तरीका है। तो जिनको डेट नहीं आ रही उनको ये शरबत पिलाएं। जब डेट आ जाए फिर अगली बार भी पिलाएं। तो अगली बार फिर 3 बार पिलाएंगे 3 महीने, तो उसको फिर डेट आने लग जाएगी। अब कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको 2-2 3-3 महीने आती ही नहीं। कुछ लोग स्त्रियाँ ऐसी हैं जिनको जो 40 साल से नीचे हो, 35 से, उनके लिए 40-35 साल के बाद कई बार मालिक की तरफ से कुदरत के नियम से भी डेट बंद होने लग जाती है। उसके लिए नहीं है जिनके डेट रुकती है 30 साल 35 साल से नीचे, उनके लिए। उनको क्या करना है आपने, कुछ औरतें ऐसी हैं वो, कुछ तो औरतें ज़्यादा मोटी होती हैं। मोटी होने के कारण, अंदर चर्बी होने के कारण बच्चेदानी में दबाव पड़ा रहता है और उसके सिकुड़ने और फैलने की ताकत कम होती है। वो थोड़ी सी खुलती है, मड़ा सा दाग लगता है और फिर बंद हो जाती है। उन औरतों को ये जो मैंने नुस्खा बताया है वो दें और कोशिश करें वज़न कम करने की। ऐसी औरतों को बच्चे भी कम ठहरते हैं। अब दोस्तों, एक और जिन औरतों को 3-3 4-4 साल महीने से डेट नहीं आई है, उनके लिए, या कोई किसी को भी दे सकते हैं, आपने क्या करना है, एक कावा मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, 20 ग्राम मुनक्का लें, 20 ग्राम दाख ले लें, किशमिश, और 20 ग्राम सूखा हुआ धनिया, 20 ग्राम गाजर के 20 और 20 ग्राम उनाब, ये पंसारी से आपको मिलेगा, मेरे पास नहीं है, मैं इसके रखा नहीं। 20 ग्राम सौंफ ले लें और 5 ग्राम बैंगन की जड़, बैंगन की जड़, और पुराना गुड़ जायके के हिसाब से 20 ग्राम भी डाल सकते हैं और 25 भी डाल सकते हैं, जितना आप मीठा पीना चाहती हैं। अब ये दवाई का आपने क्या, बैंगन की जड़ भी ना मिले उसके बिना भी चल जाएगा। यह भी मैं आपको बता दूं, कभी बैंगन की जड़ के चक्कर में फिरे नहीं, क्यों पंसारियों से नहीं मिलती, हम तो अपनी उखाड़ कर उसको सुखा के रखते हैं। अब क्या करना है आपने, इन जो दवाई मैंने बताई है इसके आपने 3 हिस्से कर लेने हैं, 3 हिस्से बराबर, 3 हिस्से करके एक हिस्सा दवाई जो है उसको आपने रात को 3-4 कप 6 या 7 कप पानी में डालनी है। 7 कप पानी में माप कर 7 कप डालें और उसमें ये दवाई डाल दें और उसको उबालें। उबाल कर जब 3 कप शेष रह जाएं उसको आप पुन कर रख लें, यानी कि शान कर रख लें। रात को सोते समय 1 कप पानी गुनगुना पी लें। सुबह उठकर दूसरा कप गुनगुना करके, उस पानी को गुनगुना करके सुबह निहार मुँह पी लें, और तीसरा दोपहर को। ये आपकी 3 समय की एक दवाई होगी। फिर एक रात को, सुबह और दोपहर को दूसरी पुड़ी, ऐसे तीसरी पुड़ी। ये आपकी 9 दिन की दवाई बनेगी। या 3 दिन में भी डेट आ जाएगी, 6 में भी आ जाएगी, और ज़्यादा हटाई ली हुई तो 9 में आ जाएगी। जब भी आ जाए वहाँ दवाई बंद कर दें। इससे आपकी हैज में रुके हुई गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी। जो ब्लड आएगा उसके साथ कुछ काले काले से लोथरे से बने हुए निकलेंगे, जो मांस के लोथरे से भी निकलेंगे, यानी कि एकदम से सफाई आपकी बच्चेदानी की हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी बच्चेदानी की सफाई बिल्कुल हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, 8 से 9 दिन तक कोई भी सेक्स नहीं करना, और कोई भी भारी वज़न नहीं उठाना, और कोई भी ज़्यादा हटीली ना पचने वाली ठोस चीज़ नहीं खानी। उसके बाद आप जैसे मर्जी ज़िंदगी बिताएं और
दोस्तों से मेरी एक विनती है कि इस नुस्खे को केवल मर्ज के लिए ही प्रयोग करें, किसी गर्भवती महिला को ना दें। दूसरा दोस्तों, जिन औरतों को मासिक धर्म रुक जाता है उनको शरीर उनका फूलने लग जाता है। उनके शरीर में जैसे पुरानी औरतों के शरीर में पानी पड़ गया, उनका शरीर फूलने लग जाता है। सिर उनका ओला बोला सा रहता है, यानी कि अटपटा सा, उसको समझ नहीं आती किसी बात की। क्रोध बोध चढ़ता है, क्रोध बोध चढ़ता है। कभी गुदा में और कभी योनि में एक चीज़ सी उठती है कभी कभी औरतों को, और कभी कभी उन औरतों को दाईं तरफ, कहीं भी बाईं तरफ, हाड़ की तरफ और जहाँ दूसरी तरफ एक चीज़ सी महसूस होती है हल्की सी, और फिर वो अपने आप दर्द होती है और बिना दवाई से भी ठीक हो जाती है। ये उन औरतों को आने वाली बीमारियां हैं। तीसरा, उसके बाद उनके कानों में शां शां सी आवाज़ आने लग जाती है। यही अगर रुका रहे, ज़्यादा समय तक हो जाए, तो फिर क्या होता है, लेडीज की हवस भी बढ़ जाती है और उसको हिस्टीरिया भी हो जाता है। हिस्टीरिया ये डेट रुकने के कारण भी हो जाता है। हवस भी उनकी बढ़ जाती है, यानी कि सेक्स की बढ़ भी जाती है और बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है। और तीसरा, औरत को हिस्टीरिया जब हो जाए, फिर उसको जब जे अगर उसकी सेक्स की तृष्णा बढ़ती है तो उसका हिसाब लगा लें कि उसको हिस्टीरिया होने वाला है। हिस्टीरिया का जब बढ़ जाता है तो हिस्टीरिया के उसको दौरे पड़ने लग जाते हैं। हिस्टीरिया का दौरा जब पड़ता है, उसको पेट में गोला सा चलना महसूस होने लग जाता है, जैसे वायु का गोला सा घूम रहा है कोई। वो आस्ता आस्ता से वो गोला ऐसा करता है कि वो ऊपर की तरफ जाता है, तो छाती में भी चीज़ दर्द शुरू हो जाती है। और फिर चंद दिनों के बाद औरत को दौरे भी पड़ जाते हैं हिस्टीरिया के। उसकी पहचान है ये है कि उसको जरा सा उसने पीछे खड़ाक हुआ, एकदम से डर जाती है। कहीं रात को उसने कोई वाइट कपड़ा देख लिया तो उससे डर जाती है। छोटी छोटी बातों पे घबराहट होने लग जाती है। ये है आगे जाने वाली प्रॉब्लम है, तो इसको यहीं रोक ले। तो तीसरा, जिन औरतों को बहुत मोटी भी हैं और उनको जो डेट आई है, ये जो दवाई बताई डेट आ गई, लेकिन उसकी अच्छी तरह सफाई नहीं हुई, तो फिर आपने क्या करना है, 50 ग्राम एलवा बढ़िया वाला इंग्लैंड का ले लें। एलवा 50 ग्राम नहीं हो तो उसको ऐसे रखें, चाहे वो नरम हो, थोड़ी मारे तो कांच की तरह बिखर जाए, जहाँ उसको तोड़े और बीच में से वो बिल्कुल चमकदार वो एलवा लेना है। उस 50 ग्राम एलवा, 50 ग्राम आपने लेना है हीरा कसीस। हीरा कसीस वो लेना है जो बिल्कुल हरा हो और उसके अंदर ऐसे हाथ लगाते हुए आपके हाथ गिले ना हो, वो हीरा कसीस लेना है। जिसमें हाथ गिले होते हैं दोस्तों, उसमें अभी एसिड होता है, तो वो हीरा कसीस ले लें। और त्रिकुटा, ये 50 ग्राम, और 1 ग्राम सौंठ का पाउडर, 1 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 1 ग्राम पीपल मग का पाउडर, ये 3 ग्राम त्रिकुटा बोलते हैं इसको। ये 3 ग्राम इसमें मिलाकर इसको कूट कर, ये दस्ते में कूटना पड़ता है दोस्तों, कूट कर मड़ी से हाथ से ऐसे पानी लगाएंगे तो यह है नरम हो जाएगा। फिर इसकी चने जैसी गोलियां बना लें। 1 से 2 गोली सुबह शाम लेडीज़ को रेगुलर खिलाएं। 1 महीना जब वो 27-28-25 दिन खा ले, 25 दिन के बाद आपने जो मैंने नुस्खा बताया ये खिला दें, तो उसकी डेट बिल्कुल खुल जाएगी। तो दोस्तों, ये आपके लिए छोटी सी भेंट थी। तो जो शुगर की छुटकारा के लिए जो दवाई है मैं सिंह आयुर्वेद पे बना रहा हूँ, वो अब मुकम्मल है, बस वो तैयार हो जाएगी तो फिर जिन दोस्तों ने मुझे कहा है उनके पास मैं भेज दूँगा। और दूसरा,
ये कैप्सूल तैयार हैं। सुहानी रात दोस्तों, इसको हम इसका नाम रखेंगे इसका नाम हम रख देंगे, कोई ज़ुबान में आता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वो कैप्सूल हैं जो एक कैप्सूल खाने से आपकी आधा घंटे से 50 मिनट तक टाइमिंग बनेगी। और दूसरी बार अगर आप सेक्स करोगे तो 99% लोगों को सारी रात तक भी ना छूटे, ये भी उम्मीद है, क्योंकि 27% लोगों को सारी रात इंजाल हुआ ही नहीं। दोनों मियाँ बीबी हाथ जोड़कर और सो गए। तो दोस्तों, शमा रोशन करने के लिए, एक रात ऐसी बिताने के लिए कि दोनों पार्टनर मियाँ बीबी एक अच्छी सुहानी रात बिताएं, उसके लिए ये कैप्सूल मैंने तैयार किया है। ये प्योर आयुर्वेदिक कैप्सूल है। ये जिससे मैंने नुस्खा ख़रीदा है उसका ये कहना है कि आपने यह यूट्यूब पे 2 साल तक नहीं दिखाना। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको 1 साल के लिए मना रहा हूँ। अगर वो मान गया तो 1 साल के बाद ये मैं आपको नुस्खा ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मेरी फितरत ये है, चाहे मैंने कहीं से मोल भी लिया हो तो मैं आप दोस्तों को ज़रूर बताता हूँ। दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे पास अपने आर्डर भेज दिए हैं वो अलग हैं। जो ये मैंने केवल डॉक्टर हकीमों के लिए बनाए हैं, डॉक्टर और हकीमों के लिए। ये मैं डॉक्टर हकीमों को दूंगा। पहले मैं उनको यह सैंपल के लिए एक कैप्सूल की कीमत लेकर उसको भेजूँगा। एक कैप्सूल उनको मैं मुफ्त में भेजूँगा, तो वो इसका तजर्बा करेंगे। जिसको इसका तजर्बा होता है वो मुझसे रेगुलर ये ले सकते हैं कैप्सूल, फिर मैं उनको रेगुलर कैप्सूल मैं भेजूँगा। कोई हकीम हो, कोई डॉक्टर हो, वो सोनलाल जी से या मुझे मैसेज कर सकता है, ऑडियो मैसेज। तो उसके बाद यह कैप्सूल मैं आपको बनाकर देता रहूँगा। और जिस दोस्त को यह कैप्सूल कामयाब हो जाते हैं, देखो दोस्तों, मैंने भी ये नुस्खा मोल लिया है, तो मैं उस दोस्त को कुछ कीमत लेकर उसको मैं यह नुस्खा बता दूंगा, इस शर्त पर कि वो आगे नहीं बताएगा। तो उसकी भी अवधि है, मैं नुस्खे वाले हकीम से पूछकर फिर बताऊंगा। अभी मेरे दिमाग में आई है, क्योंकि जितना पैसा मैंने उसको दिया है वो मैंने अपना वापस लेना है। उसके बाद मैं आपको यह सारा फ्री में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा तो ये है, इस कैप्सूल का नाम हम रोशन नाइट रखेंगे। नाइट को रोशन करने के लिए वो मैं इसका नाम रखूँगा रोशन नाइट, कि आपकी नाइट रोशन हो जाए प्यार मोहब्बत में। तो रोशन नाइट के नाम से ये कैप्सूल आपको मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यह मैंने आपको दे दिया, इसको बनाएं। और मेरा दूसरा चैनल जो हकीमी नुस्खे हैं, उस पर भी मैंने लेडीज़ पे कई नुस्खे दिए हैं। जो आज पहली बार देख रहे हैं उसको देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।